जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भैया बहनों एवं समस्त अभ्यर्थियों, जैसा कि आपने हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और इस वीडियो के अध्ययन अध्यात्म में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो मैं आपका इस वीडियो चैनल में बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपसे यही विश्वास रखता हूं कि आप हमारे इस वीडियो चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब कर रहे होंगे तथा आपने इस पूर्व के वीडियो में यह ज्ञान अर्जन किया कि भारत का भौगोलिक प्रारूप क्या है, जिसके अंतर्गत आप भारत के बारे में अध्ययन किए कि भारत का वर्ल्ड मानचित्र में क्या प्रारूप है, क्या दशा है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में वर्णन कराएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। आपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे से देखे रहे होंगे। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। जिसका अध्ययन आप करते चले आ रहे हैं। हम आपको बताएं कि भारत के मुख्य रूप से कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, जिनके बारे में आप पूर्व में भी जान चुके हैं। अगर हम उत्तर से पूर्व की दिशा में देखें तो चीन नेपाल के बाद देखने को मिलता है। चीन की राजधानी बीजिंग मानी जाती है और नेपाल की राजधानी काठमांडू मानी जाती है। उसके बगल में भूटान बहुत ही छोटा देश है, जो कि भारत के समस्त पड़ोसी देशों में सबसे छोटा भूटान है, जिसकी राजधानी मुख्य रूप से थिम्पू मानी जाती है। उसके बगल में नीचे की तरफ अगर हम पूर्व और दक्षिण की दिशा में देखें तो बांग्लादेश आता है, जिसकी राजधानी ढाका मानी जाती है। सबसे नीचे की तरफ देखेंगे दक्षिणम बिंदु पर, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट पूर्व में माना जाता रहा है भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट, जो जल में डूब चुका है। श्रीलंका यहाँ पर एक देश है जो भारत के सबसे किनारे की तरफ नीचे की तरफ एक पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी मुख्य रूप से आप समझ पाएंगे कि कोलंबो मानी जाती है। आगे चलकर आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी हमारे भारत देश का एक पड़ोसी देश है, जो 1947 के बंटवारे में अलग हो गया और यह बंटवारा 1947 में ही देखने को मिला, जब भारत आज़ाद हुआ था। इसके बगल अफ़गानिस्तान है,
जिसकी राजधानी काबुल मानी जाती है, और पाकिस्तान की इस्लामाबाद मानी जाती है। तो इस प्रकार से भारत के कुल मुख्य रूप से 7 पड़ोसी देश माने जाते हैं। अगर हम बात करें तो एक प्रश्न उठता है कि कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे अधिक लंबी दूरी की सीमा साझा करता है। तो वह है बांग्लादेश, जो मुख्य रूप से 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और वह राज्य हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये मुख्य रूप से राज्य माने गए हैं, प्रमुख हैं जो। और नेपाल की बात करें तो यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा सिक्किम 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम तथा सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से बिहार का कुछ क्षेत्र भी इसमें सटा हुआ है। आगे श्रीलंका की बात करें तो यह किसी भी भारतीय राज्य के अधीन नहीं देखने को मिलता, इसमें कुछ न कुछ दूरी देखने को मिलती है। पाकिस्तान के बगल राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग देखने को मिलता है। अफगानिस्तान केवल जम्मू कश्मीर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये आपके भारत के कुछ पड़ोसी राज्य रहे जिनके बारे में आपने समझा। एक प्रश्न इसमें और भी बनता है कि भारत के नज़दीक सबसे जो बड़ी पर्वत श्रृंखला है वह है हिमालय की, जो पाकिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, नेपाल, भूटान तक फैली हुई है। यह भारत के किस पड़ोसी देश को नहीं स्पर्श करती है? तो इसमें से आप समझ पाएंगे श्रीलंका और बांग्लादेश, यह इस पड़ोसी देश को स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि जो श्रीलंका है वह जल से चारों तरफ से घिरा है, और बांग्लादेश यह भारत के प्रमुख राज्यों के साथ घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हिमालय की पर्वत श्रृंखला स्पर्श नहीं करती है। भारत के कुल वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। जो जम्मू और कश्मीर 370 अनुच्छेद के हटाए जाने के बाद 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें से जम्मू और कश्मीर अलग होकर भिन्न हो गया और यह एक दूसरा राज्य का गठन किया गया, जिसको हम लद्दाख के रूप में देखते हैं। और यह राजधानी बनाता है लेह को। इस तरीके से जब 2 राज्यों का फिर से पुनर्गठन हुआ तो भारत में 9 केंद्र शासित राज्यों को प्रमुख रूप से माना जाने लगा। अब हम आप बात करेंगे कि भारत की जलवायु क्या है और भारत के प्रमुख राज्यों के बारे में। तो आप जानिए कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और कर्क रेखा
8 राज्यों से होकर जाती है, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यह ग्लोबल मैप में 23 सही 1/2 अंश पर विभाजित करती है। और वह 8 राज्य हैं: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये प्रमुख 8 राज्य हैं जो इसे प्रमुख रूप से काटते हैं, यानी ये कर्क रेखा इन समस्त राज्यों से होकर जाती है। तो इस कर्क रेखा के उत्तर की तरफ के जितने भी राज्य आते हैं वह ठंडे प्रदेशों में माने गए हैं, और मध्य प्रदेश जो कि मध्य में ही है, इससे दक्षिण की तरफ जितने भी राज्य होते हैं वह जलीय क्षेत्र को छोड़कर बहुत अधिक गर्म माने जाते हैं। हमारे ऐसे कुछ राज्य हैं जो जल से घिरे हुए हैं, जो अरब सागर और बंगाल सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर से घिरे हुए हैं, जिसमें से गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, कर्नाटक गोवा 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और पश्चिम बंगाल 9 ऐसे इसी में से कुछ केंद्र शासित राज्य भी हैं। 9 ऐसे राज्य हैं जो प्रमुख रूप से यह जलीय माने जाते हैं, जल से घिरे हुए माने जाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जो जल में ही हैं, यानी जल से ही प्रमुख रूप से हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और माही, जिसकी राजधानी मुख्य रूप से पुडुचेरी से लिया गया है, उसकी राजधानी माही को माना जाता है, लक्षद्वीप, ये प्रमुख हैं। परंतु जो चारों तरफ से जल से नहीं घिरे हुए हैं उनकी संख्या 9 ही मानी जाती है। अब हम आप यह चर्चा करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और छोटा कौन सा है, इनकी राजधानियाँ क्या है तथा इसका महत्व क्या है। भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान को माना जाता है, और सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से माना जाए तो गोवा को माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और कम जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखें तो सिक्किम को माना जाता है, और पुडुचेरी भी जनसंख्या के मामले में कम ही है, परंतु दूसरे नंबर पर सिक्किम, तीसरे नंबर पर पुडुचेरी का नाम आता है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तीर्थों का सबसे ज़्यादा समागम देखने को मिलता है, जिसमें से प्रयागराज एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ पर संगम देखने को मिलता है आपका। उत्तर प्रदेश में ही भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था, और उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की 21 करोड़ जनता अपने धर्म कर्म के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ का भौगोलिक गुण हम आपसे चर्चा करें तो यह है कि यहाँ की जलोढ़ मृदा जो ब्रह्मपुत्र तथा यमुना या गंगा के समागम से एक दूसरे को विच्छेदित करते हैं और एक दोआब क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जहाँ पर कृषि फली फूलती है और बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ मानी जाती है। यहाँ की प्रमुख फसल है गन्ना, गेहूँ, चावल, मक्का इत्यादि।
क्योंकि जो जलोढ़ मृदा है भारत के लगभग 42% क्षेत्र में पाई जाती है और सबसे अधिक पाई जाती है और यह सबसे उपजाऊ भी है। इसलिए उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही महत्व देखने को मिलता है। यहाँ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय ही है, परंतु कुछ शीतोष्ण भाग भी देखने को मिलता है। अब आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक महत्व में इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, और राजस्थान जो सबसे अधिक मात्रा में क्षेत्रफल में देखने को मिलता है। यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ पर जयपुर गुलाबी शहर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर किले तथा विशेष प्रकार के राजमहलों को आप देख सकते हैं। यहाँ की प्रसिद्धि यह है कि यह एक मरुस्थलीय भूमि क्षेत्र है जहाँ पर जल की मात्रा कम पाई जाती है। यहाँ पर कैक्टस एवं नागफनी जैसे झाड़ियों को देखने को मिलता है। यहाँ पर थार का मरुस्थल बहुत ही प्रसिद्ध है। लूनी नदी का समागम देखने से यहाँ पर सांभर झील का निर्माण होता है, जिससे यह बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ बहुत ही एक लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ पर लोगों द्वारा डांडिया बहुत अधिक, जो कि गुजरात में भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर भी माना जाता है। राजस्थान का एक और भी प्रिय नृत्य है जिसको हम घूमर के रूप में देख सकते हैं। तो यह एक अपने परंपराओं को लेकर बहुत खास माना जाता है। यहाँ पर ऊँटों के द्वारा व्यवसाय करने की प्रक्रिया को भी बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है। यहाँ के लोगों द्वारा एवं महिलाओं द्वारा घाघरो चोली का एक पहनावा देखने को मिलता है और पुरुषों के द्वारा कुर्ता, धोती तथा पगड़ी को बांधे हुए देखा जा सकता है, जो कि यहाँ की गरिमा तथा प्रसिद्धि को एक प्रकार से प्रसारित करता है। और हमने आपसे चर्चा किया कि जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में सबसे छोटा है गोवा, यह एक पर्यटक स्थल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि यह सागर के निकटतम आता है। तो यहाँ का वातावरण बहुत ही सुगम और सुंदर दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर पर्यटक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाता है। सिक्किम एक ऐसा क्षेत्रफल है जो कि पर्वतीय श्रृंखलाओं में बहुत अधिक माना जाता है। नेपाल की जो एक पर्वत श्रृंखला है माउंट एवरेस्ट की यहाँ से गई हुई है, जिससे यहाँ पर पर्वतीय लोगों का एक प्रमुख व्यवसायिक क्रिया को देखने को मिलता है, जो पर्वतीय क्षेत्र में तमाम प्रकार की लकड़ियों के द्वारा और तमाम प्रकार के वनस्पतियों से वे अपने आप को वशीभूत करते हैं और अपनी कलाकृति के लिए महत्ता को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आपने भारत के कुछ प्रमुख राज्यों के बारे में समझा, जो कि इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप इस मानचित्र के माध्यम से आपने समझा। अगली वीडियो में हम आपको भारत के भौगोलिक दर्शन में अगले अध्याय में, जिसमें भारत की और भी स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें नदियाँ, सागर, पर्वत, अन्य चीज़ों के बारे में भी वर्णन किया गया है, उसमें आपसे विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को और अधिक अध्ययन करें और लाइक एवं शेयर करें तथा अपने मित्रों से इस क्लिप के बारे में चर्चा करें, जो कि NCERT पुस्तक के माध्यम से इस पैटर्न के आधार पर आप इसका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि साधुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज धनसारी के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। तब तक आप इस वीडियो को अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।